अमेरिका में ट्रम्प टैरिफ की आंधी के बीच 2025 के क्वार्टर 3 के कॉर्पोरेट नतीजे आ गए हैं। नतीजों के अनुसार कंपनियां ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद मुनाफे कायम रखी है। आपको बता दें, ट्रम्प के टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका में औसत आयात शुल्क 2.5% से बढ़कर लगभग 17% हो गया है। सर, अमेरिकी कंपनियों के नतीजे टैरिफ के असर के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं? बड़ा सरप्राइजिंग है और आप ये कह सकते हैं कि शुरुआती लड़ाई में ट्रंप अब जीतते दिख रहे हैं टैरिफ को लेकर। यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप हमारी टाइमलाइन पे जाकर, बोनस की टाइमलाइन पे जाकर एक कथन देखिएगा, जिसमें हमने विस्तार से बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की सफलता और विफलता का आकलन कैसे किया जाएगा। और उसमें एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि कंपनियों के नतीजे क्या बताएंगे। वो नतीजे आ गए हैं। विस्तार से जानने के लिए उस अर्थ में देखा जा सकता है। पर जो Q3 के पहले कॉर्पोरेट नतीजे आए वो बता रहे हैं कि कंपनियां ट्रंप के टैरिफ को अपना रही हैं और मुनाफों को कायम रखा है। हालांकि कंपनियों की लागत तिमाही में करीब $35 बिलियन के आसपास बढ़ी है टैरिफ के कारण, लेकिन फिर भी नतीजे अच्छे रहे हैं। औसत में इंपोर्ट ड्यूटी 17% के आसपास हो गई है और अमेरिकी सरकार को Q3 2025 तक यानी तीसरी तिमाही तक करीब $88 बिलियन का रेवेन्यू मिला है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको करीब से समझते हैं डेटा पॉइंट में। ऑटोमोबाइल कंपनियां जिनमें सबसे ज्यादा अफरा तफरी थी, जिनके लिए जबरदस्त खींचतान थी, इसमें जनरल मोटर्स, वोल्वो और टोयोटा ने टैरिफ के रिस्क के बावजूद लाभ में सुधार दर्ज किया है। वोल्वो का ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। GM को, जनरल मोटर्स को टैरिफ से झटका लगा है, लेकिन रीशोरिंग और मूल्य वृद्धि से उसको नुकसान को ऑफसेट किया है। टोयोटा ने भी 2025 में टैरिफ से नुकसान के अनुमान में कमी की है। तो तीनों प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां ये संकेत दे रही हैं कि टैरिफ उतने भारी नहीं पड़े जितने भारी पड़ने का खतरा था। कंज्यूमर उत्पादों में यूनिलीवर, P&G और हासब्रो की कमाई संतुलित है। प्रीमियम सामान की मांग बढ़ी है। यूनिलीवर ने ब्यूटी सेगमेंट में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है और इससे मार्जिन बचाने में मदद मिली है। इंडस्ट्रियल मशीनों में कैटरपिलर और हनीवेल के मार्जिन में दबाव है, लेकिन घरेलू सोर्सिंग से बेहतर नतीजे आ रहे हैं। टेक्सटाइल और शूज में एडिडास ने बेहतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। इन्वेंट्री ऑटोमेशन किया है और मैक्सिको के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया है। तो अब ये दिख रहा, ये बात जो शुरुआत में कही जा रही थी कि अमेरिकी कंपनियां इन टैरिफ के असर से बुरी तरह प्रभावित होंगी, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है और इसका फायदा ट्रंप को अपनी टैरिफ की नीति को और ज्यादा मजबूती से लागू करने के तौर पर मिलेगा। ऐसे में सर, ये भी सवाल उठता है, क्या कंपनियां टैरिफ को एडजस्ट कर रही हैं? ये दिलचस्प चीज है देखना कि कैसे एडजस्ट कर रही हैं। कर तो रही हैं, ये तो हमें आंकड़ों में दिख रहा है, पर जो रणनीति कंपनियों ने अपनाई है टैरिफ से निपटने की, वो महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादातर कंपनियां रीशोरिंग और नियर शोरिंग में जा रही हैं। करीब 25 से 30% रीजनल सप्लाई की कोशिश की जा रही है अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका में, जहां से उत्पादन आ सके। वोल्वो, GM, नाइकी ने US मैक्सिको डील का फायदा उठाकर डबल सोर्सिंग इकोसिस्टम बनाया है और जिससे कि रीजनल लेवल पर थोड़ा उन्हें लागत कम करने में मदद मिली। इसके अलावा सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। यहाँ भारत के लिए चुनौती है। वियतनाम, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उत्पादन का विस्तार हुआ है, यानी वो देश जिनकी संधि अमेरिका के साथ है, वहां से अब आपूर्ति बढ़ रही है। S&P ग्लोबल के आंकड़े भी दिखाते हैं कि टैरिफ के असर से पूरी दुनिया में प्रॉफिट मार्जिन केवल 64 बेसिस पॉइंट यानी 0.64% ही टिके हैं, जबकि प्रारंभिक अनुमान ये थे कि करीब करीब इसका असर 1.2% के आसपास आएगा। 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा 120 बेसिस पॉइंट के आसपास आएगा, पर ऐसा नहीं है। तो भविष्य में अब लाभ मार्जिन बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्याज दर की लागत और घटेगी तो कंपनियों की ब्याज दर घटने से उनकी लागत में भी कमी होगी। और जैसा हमने बताया कि इन आंकड़ों ने ट्रंप को के टैरिफ को कॉर्पोरेट साइड से, कॉर्पोरेट नतीजों के आधार पर मजबूती दी है और कंपनियों ने इसे अपने आप को एडजस्ट किया।